दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो आज गिरते बाजार में इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। स्टॉक इस समय मजबूत तो है लेकिन साथ में लोग डरे हुए भी हैं क्योंकि वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर अभी भी अंधकार में है। लेकिन इसके बीच में सरकार ने बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। सरकार यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि एक नया फैसला करने जा रही है। यहाँ पे जो बैक हॉल स्पेक्ट्रम है उसका रिव्यू किया जा रहा है ताकि जो इस समय लोड पड़ रहा है टेलीकॉम कंपनियों पे उसको कम किया जा सके। उसकी नई मेथोडोलॉजी के माध्यम से कैसे उसको आसान किया जाए, तो इसको लेकर बड़ी अपडेट है। क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वैसे वोडाफोन आइडिया इस समय काफ़ी ज़्यादा मुसीबत से घिरा हुआ है। बहुत भारी भरकम कर्ज, सरकार से मदद मांगी है। क्या सरकार पूरी मदद करेगी या कोई और रास्ता निकाला जाएगा? वैसे तो सरकार ने वोडाफोन आइडिया के अंदर ऑलरेडी 49% की स्टेक ले ली। एक तरह से आप देखें तो इस समय आधी सरकारी कंपनी बन चुकी है। क्या आने वाले समय और स्टेक ली जाएगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज BSE सेंसेक्स 81,551 के स्तर पे क्लोजिंग दी है जहां पे 624 पॉइंट की गिरावट थी। तो बाज़ार में आज काफ़ी बड़ी गिरावट थी। कल बाज़ार की जितनी भरपाई होती उतनी वापस आज गिरावट हुई। 0.76% गिरा सेंसेक्स। तो कल 82,000 के स्तर को पार कर लिया था। आज भी इंट्राडे में 82,400 तक गया लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई है। 82,000 का लेवल पार होता है और फिर वहाँ से हैवी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और फिर से 81,000 के स्तर पे आ जाता है सेंसेक्स। तो फिलहाल एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके बीच में FIDI का रुझान कैसा उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो आज 27 मई 2025 को FI ने 18,643 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने उन्होंने 18,295 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 348 करोड़ की है पॉजिटिव। तो भले ही अमाउंट कम हो लेकिन खरीदार है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो खरीदारी करे। फ्राइडे को उन्होंने करीब 1800 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी। कल 135 करोड़ की खरीदारी की, तो आज 350 करोड़ की खरीदारी की है। इस महीने में अभी तक उन्होंने 12,676 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो बाज़ार में खरीदार है बिल्कुल आप बने हुए हैं। ये बात अलग है कि 20 मई को उन्होंने भारी भरकम बिकवाली की थी करीब 10,000 करोड़ रुपीज़ की और 22 मई को 5,000 करोड़ की। ये 15,000 करोड़ की बिकवाली उन्होंने 2 ट्रेडिंग सेशन में की थी, लेकिन उसके बाद में फिर से वो खरीदार बन गए। बाजार को राहत मिली है। आज जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है वो है DI की तरफ से। DI ने आज जम के खरीदारी के इस गिरते बाजार में तो 19,497 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है इंडिया के बड़े फंड हाउस ने। सामने उन्होंने 9,392 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 10,104 करोड़ की, यानी 10,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया है इस गिरते बाजार में। ये बाजार के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। और इस महीने में अभी तक 46,347 करोड़ का बम्पर निवेश कर दिया है। यानी DI पिछले कई महीनों से बाजार में खरीदारी करे, उनको इंडिया की ग्रोथ पे पूरा भरोसा है। अब वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 6.95 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली 0.29% की तेजी के साथ। वैसे इंट्राडे में स्टॉक 7.05 तक चला गया था, 7 के लेवल को क्रॉस किया लेकिन बाजार में गिरावट हुई, इस वजह से थोड़ा सा का नीचे आया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में 63.81% की तेजी देखने को मिली है। 5 ईयर में जो इसकी हाईएस्ट वोडाफोन आइडिया की जो शेयर प्राइस रही है वो 19.18 रुपीज़ की रही है। 19 रुपये 18 पैसे तक गया था स्टॉक और उस समय FPO भी आया था 11 रुपीज़ में। उसके बाद में स्टॉक ने दौड़ भी लगाई लेकिन फिर आ गया नीचे। 5 ईयर का लो प्राइस अगर वोडाफोन आइडिया का देखें तो 4.15 का है, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे था। और 1 ईयर का वोडाफोन आइडिया का जो आप देखें जो रिटर्न निगेटिव है वो 45.83%। पिछले एक साल में 45% गिर चुका है स्टॉक। 1 ईयर का हाईएस्ट वोडाफोन आइडिया की शेयर प्राइस 19.18 के आसपास, यानी 19 रुपये 18 पैसे इसी साल प्राइस हुई है। उसके बाद में 45% गिर चुका है। 1 ईयर का लो अगर वोडाफोन आइडिया का देखेंगे तो वो 6.61 का है। तो ये इसका प्रदर्शन रहा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ट्राई यहाँ पे बैकहोल स्पेक्ट्रम को लेकर रिव्यू करने जा रही है
और जो इस समय टेलीकॉम कंपनियों पे जो बर्डन है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की तरफ से यहाँ पे रिव्यू किया जा रहा है, मेथोडोलॉजी जो है बैकऑल स्पेक्ट्रम को लेकर उसको आसान किया जाए, टेलीकॉम ऑपरेटर के ऊपर जो इस समय लोड है उसको कम किया जाए, स्पेशली वोडाफोन आइडिया जो इस समय भारी भरकम कर्ज के जंजाल में फंस चुका है, उसके लिए यहाँ पे सरकार की तरफ से कंसोलिडेशन पेपर लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से स्टेक होल्डर की यहाँ पे राय ली जाएगी। सब टेलीकॉम कंपनियां भी अपनी राय देगी कि किस तरह से इसकी प्राइस को सेट किया जाए। और यहाँ पे एटी टेलीकॉम की रिपोर्ट के माध्यम से जगह तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम देख सकते हो रेगुलेटर के द्वारा जो प्राइसिंग मैकेनिज्म को लाया जा रहा है ई और वी बैंड के लिए, जो हाई फ्रिक्वेंसी एयरवेज बैंड है 5G बैकहोल के लिए। तो करंटली जो ऑपरेटर है वो 0.15% और 3.95% का यहाँ पे एडजस्टेड ग्रोथ रेवेन्यू AGR या चुकाते हैं सरकार को। तो अब आप देख सकते हो कि जो अमाउंट इस समय वाइड जो बनती है 4,500 करोड़ से लेकर 5,550 करोड़ के आसपास हर साल बनती है। और ये जो चार्ज है लिंक है उन जितने भी अलग अलग जो बैकऑल कैरियर्स के माध्यम से जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। वोडाफोन आइडिया इस समय हाईएस्ट कॉस्ट के जो है बैकऑल इस्तेमाल करती है भारती एयरटेल और जियो के मुकाबले, इसलिए उसको ज़्यादा यहाँ पे लोड पड़ता है। तो वोडाफोन आइडिया इस समय हाईएस्ट चार्ज पे करते हैं दूसरी कंपनियों के मुकाबले, क्योंकि आप देखें तो वो जो इस समय बैकऑल यूज़ करते हैं उसका चार्ज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए वोडाफोन आइडिया को बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो कुछ रास्ता निकाला जाए जिससे वोडाफोन आइडिया की राह आसान हो, सरकार की तरफ से उसको लोड कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैकऑल कैरियर्स है, जबकि भारती एयरटेल और रिलायंस है वो लोएस्ट नंबर ऑफ कैरियर इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से वो उनको लो रेट लगती है। तो देखना होगा कि क्या सरकार इसमें कुछ बड़ी राहत देती है जिससे वोडाफोन आइडिया की टेंशन कुछ कम हो। दूसरी तरफ देखें तो एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इस समय 200 से कम के डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन के साथ काफ़ी सारे पैकेज लेके आ रहे हैं ताकि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, जिसमें वोडाफोन आइडिया 101 में VI डेटा पैक लेके आए, जिसमें टोटल आपको 5 GB का डेटा मिलेगा 30 दिन के लिए। साथ में आप देखें तो 3 महीने का डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। 151 के VI के डेटा पैक में अगर आप देखें तो 4 GB डेटा मिलेगा और इसकी वैलिडिटी 90 दिनों की है। 3 महीने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। इसके अलावा देखें तो 169 का VI डेटा पैक है, जिसमें रिचार्ज पे आपको 8 GB टोटल डेटा पैक मिलेगा और 90 डेज़ की वैलिडिटी होगी। साथ में मोबाइल के लिए 3 महीने का डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अब वोडाफोन आइडिया इस समय प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा है और देख सकते कि 17 अप्रैल 2025 को उन्होंने एक चिट्ठी को लिखी है और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बिना सरकारी मदद के कंपनी आगे बढ़ नहीं पाएगी और आने वाले समय कंपनी को आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो देख लो कि VIL के CEO अक्षय मुंडा ने डॉट सचिव को लिखी चिट्ठी में कहा है कि AGR पर सरकार की समय पर मदद के बिना VIL 2026 के बाद काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि बैंक फंडिंग पर आगे बात नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब है कि अगर सरकार ने AGR मामले में तुरंत मदद नहीं की तो बैंक कंपनी को लोन नहीं देंगे और कंपनी का कामकाज ठप हो जाएगा। तो सरकार ने अगर समय पे मदद नहीं की तो वोडाफोन आइडिया को NCLT के तहत जाना पड़ेगा, यानी नीलाम होना पड़ेगा। और ऐसे में आप देखें तो जो स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम इस समय है वो तो है ही, जो नेटवर्क और स्पेक्ट्रम की संपत्ति की कीमतें भी कम हो जाएगी, यहाँ तक कि थोड़े समय के लिए सेवाएं भी बाधित हो जाएगी, लोगों को नेटवर्क भी नहीं मिल पाएगा। और VIL ने कहा अगर ऐसा होगा तो 20 करोड़ जो यूजर्स है वो प्रभावित होंगे। तो समय पे कुछ सरकार को इसके लिए रास्ता निकालना होगा ताकि लोगों को इसकी प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। तो देखना होगा सरकार जरूर कुछ मदद करेगी, क्योंकि इस समय तो 50% हिस्सेदारी सरकार की भी है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कुछ रास्ता निकालने की। तो आने वाले समय जरूर इसके लिए कुछ पॉजिटिव होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।